is the day 17th of Code Sprint, and as so far, our 20 days curriculum is almost going to finish, and feels like maybe most probably tomorrow we won't have class because आज हम लोग सब कुछ cover कर देंगे. The more things that are left today are recursive function, lambda function, map, ये सब थे हम लोग के. So we have to check on all those. उसके बाद Shivam will come. He will explain you on all the modules that we have, like pandas हो गए. ठीक है. So first hour I'll be taking your class, and the second hour Shivam will take over the session. Okay. So let's begin today's session. That is, we'll start with, okay. So let me tell you, this is day 17, W4 D7. Okay. So let's start with recursive function. So what is recursive function? In a recursive function, a function calls itself repeatedly. एक फंक्शन अगर खुद को ही बार बार बुला रहा है, ठीक है, एक फंक्शन अगर खुद को ही बार बार बुला रहा है, दिस टेक्निकली इज जनरली यूज व्हेन ए प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब प्रोग्राम्स ऑफ द सेम फॉर्म. अब देखो, इसमें कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन इसमें समझ आ जाएगा. देखो, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है यहाँ पे, राइट. आई हैव डिफाइंड ए फंक्शन हियर. ठीक है, आई हैव डिफाइंड ए फंक्शन हियर. और मैं इसी फंक्शन को मैं इस फंक्शन के अंदर ही फिर से बुला रहा हूँ. ठीक है, तो जब ये फंक्शन काम पे आएगा तो ये खुद को फिर से बुलाएगा. सो दिस इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए रिकर्सिव फंक्शन. एंड ये जो बार बार खुद को बुला रहा है, इसी को बोलते हैं रिकर्सिव कॉल. ठीक है. ओके. सो दिस इज रिकर्सिव फंक्शन. ओके. सो इसमें क्या होगा, अब देखो, आप लोग को इसमें ना सिर्फ दो चीजें ध्यान देनी है, दो क्वेश्चंस. ठीक है, जो आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है और मोस्ट प्रोबेबली आएंगे मेरे हिसाब से. वन इज फैक्टोरियल. ठीक है, वन इज फैक्टोरियल. ठीक है, एंड अनदर वन इज जीडीसी. ठीक है, मैं दोनों इस क्लास में समझाऊंगा आप लोगों को, जीडीसी एंड फैक्टोरियल. दोनों कैसे रिकर्सिव फंक्शन यूज करके हम लोग कर सकते हैं, वो हम लोग आज देखेंगे. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, लेट मी आस्क यू इफ एवरीथिंग इज क्लियर, लाइक माय वॉइस एंड माय स्क्रीन. Is everything okay? Please react with a thumbs up if yes. Great, 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 great. Okay, so let's move here. Okay, so पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल हम रिकर्सिव फंक्शन यूज करके कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. फैक्टोरियल में क्या होगा, फैक्टोरियल एक्चुअली है क्या, अगर मैंने बोल दिया कि फैक्टोरियल ऑफ 5, अगर मैंने बोला फैक्टोरियल ऑफ 5, इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट. 5 इंटू 4 into 3 into 2 into 1, राइट. ठीक है, तो फैक्टोरियल का मतलब ये है. ठीक है. सो हम लोग के पास होगा 5. अब 5 में से मुझे निकालना है ये पूरे मल्टीप्लीकेशन करके. यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन मैं सिंपली निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा, वो हम लोग एक नॉर्मल सा एक प्रोग्राम करके देखते हैं. ठीक है, फैक्टोरियल यूजिंग ए नॉर्मल कोड. ठीक है, हम लोग करके देखते हैं एक बार. ओके, सो फैक्टोरियल देखते हैं पहले, कैसे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन यूज करके फैक्टोरियल देखेंगे. ठीक है. ओके, सो सोचो कि n इनपुट हो रहा है. ठीक है, एज ए इंटीजर. ठीक है. सो सोचो कि दैट नंबर इज 5. ठीक है, अब उसका फैक्टोरियल निकालना है. दैट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट. ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं while जब तक n 1 से बड़ा है. ठीक है, 1 के 0 से बड़ा है कर देते हैं बेस्ट.
जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक मुझे क्या करना है, तब तक मुझे ये करना है कि एस नहीं p इज इक्वल्स टू n इनटू, एक काम करते हैं, रुको। n इंटू n माइनस वन कर सकते हैं। हम्म, और उसके बाद इज इक्वल्स टू n माइनस वन कर देंगे फिर से। ठीक है। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, पहले तो मैंने क्या बोल दिया कि n जब तक 0 से बड़ा है, ठीक है, जब तक 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, p के अंदर n इंटू n माइनस वन कर रहा हूँ। अगर n का वैल्यू क्या है 5, तो 5 इंटू फोर हो गया, यहाँ पे 5 इंटू फोर p के अंदर आ गया, राइट। ठीक है, 5 इंटू फोर p के अंदर आ गया, बट आई थिंक इट इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज ओके, p इंटू इस तरीके से काम करेगा, p इक्वल्स टू वन कर दिया, p इज इक्वल्स टू p इंटू इन कर देते हैं। ठीक है। ओके, तो जब तक n का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ, p इज इक्वल टू p इंटू एन, p का जो वैल्यू है उसके साथ मैं n को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो p का वैल्यू 1 था, 1 इंटू n दैट इज 5, राइट। सो 5 इंटू वन दैट इज 5, 5 आ गया पहले, उसके बाद 5 इंटू फोर करना है, राइट। सो n का वैल्यू मैंने क्या कर दिया, एक माइनस कर दिया, डिक्रीज कर दिया, सो ये 4 बन गया। अब जब ये फिर से आया तो देखा कि अच्छा n का वैल्यू 4 है, तो p का वैल्यू क्या था, 5, 5 इंटू फोर हो गया। ठीक है, सो दिस विल गो ऑन एंड एट द एंड आई कैन प्रिंट p। ठीक है, आई कैन प्रिंट p। तो इसमें क्या होगा, 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, विच विल रिजल्ट इन 5 4 20, 20 3 60, 62 120, 120 आना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इट गिव्स। Yes, 120. So this is factorial without using recursive function. अब recursive function यूज करके कैसे करेंगे, अब देखो, इसका मैं एक सिंपल सा वो बताता हूँ कि recursive function में होगा कैसे ये चीज। ठीक है, सो लुक एट द फॉलोइंग कोड। ठीक है, मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज फैक्टोरियल, और उसके अंदर मैं x वैल्यू ले रहा हूँ। x के अंदर क्या वैल्यू आएगा, जो मैं एक्चुअली जिसका मतलब मुझे निकालना है फैक्टोरियल, जैसे कि 5, 5 का निकालना है तो 5 आएगा x के अंदर। तो मैं पूछ रहा हूँ अगर 5 1 के इक्वल है तो मुझे 1 रिटर्न करना है। अब इसका यूज क्या है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आओ उसके बाद। और अगर वन के इक्वल नहीं है तो 5 इज नॉट इक्वल टू वन, राइट। एक्स का वैल्यू क्या है, 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू वन, सो इट वोंट रिटर्न वन, इट विल कम टू एल्स सेक्शन। एल्स सेक्शन में ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, x इंटू, एक्स का वैल्यू था 5, राइट, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ x माइनस वन, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 4। सो ये ऐसे जाएगा 5 इंटू, राइट, 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 5 माइनस वन इज 4। ठीक है, 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद जब फैक्टोरियल ऑफ 4 हो गया तो 4 इज नॉट इक्वल टू वन, 4 इज नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, दैट्स व्हाई इट विल कम टू एल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखा कि अच्छा तो x इंटू, तो x का वैल्यू इस बार 4 है, राइट। सो इसका क्या होगा, ये क्या देगा, 4 इंटू, राइट, 4 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ x माइनस वन दैट इज 3, तो फैक्टोरियल ऑफ 3 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 3 बन जाएगा। और फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या देगा इस बार, फैक्टोरियल ऑफ 3 देगा 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, राइट। समझ रहे हो आप लोग, मोस्ट प्रोबेबली फैक्टोरियल ऑफ 2 दे देगा। ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 2 देगा 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 बन गया, राइट, फैक्टोरियल ऑफ 1 बन गया। अब फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या देगा, फैक्टोरियल ऑफ 1 देगा 1 ही देगा, राइट। देखो क्योंकि x का वैल्यू 1 हो गया विच इज इक्वल टू 1, दैट्स व्हाई इट विल रिटर्न 1। ठीक है, सो ये फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1। ठीक है, इस बार रुक गया यहाँ पे, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग केस। इस चीज को यहाँ पे जो मैंने डाला, इट इज कॉल्ड स्टॉपिंग केस। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके रुक गया, जब x का वैल्यू 1 बन गया ना तब ये रुक गया आके। ठीक है, सो क्या क्या बोलते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, 1 इंटू टू इज 2, उसके बाद
तो एफ ऑफ टू इज टू, राइट? तो 2 into 3 इज 6, तो एफ ऑफ थ्री इज 6, 6 into 4 is 24, so f of 4 is 24, 24 into 5 will give 120, right? So that's why recursive function makes it work, okay, in fewer lines, that too. ठीक है, fewer lines में हो रहा है मेरा काम। ठीक है, so first of all let me know कि यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो I'll explain again. Please react it a thumbs up if समझ आया है आप लोगों को। पलक को आ गया, दिव्या को आ गया, वानी को आ गया, नमन। ग्रेट, ओके। ओके, बढ़िया। सो आई थिंक ये वाला समझ आ गया। तो आई विल नॉट मूव टू वीएस, सॉरी, क्या बोलते हैं, कॉलब अगेन टू शो यू, बट स्टिल एक बार दिखा देते हैं, मेरे हिसाब से दिखा देते हैं। विदाउट recursive function, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके, उसके बाद देखेंगे फैक्टोरियल विच recursive फंक्शन, ओके, फैक्टोरियल विच recursive फंक्शन देखेंगे। सो इसमें क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे कि एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, फैक्टोरियल, ठीक है, और उसमें एक्स डालेंगे, राइट? यहाँ पे मैं एक स्टॉपिंग केस डालूंगा जहां पे रुकेगा आके, राइट? ठीक है, इफ x = 1, अगर x का वैल्यू 1 हुआ तो रिटर्न करना है 1, राइट? जस्ट गिव मी अ मोमेंट। रिटर्न 1। उसके बाद अगर ये नहीं हुआ एल्स, तो मुझे क्या करना है, रिटर्न x मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ x-1, ठीक है, ओके। सो उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को रन करूंगा मैं, फैक्टोरियल ऑफ 5, इसको मैं प्रिंट कर दूंगा। अब रिटर्न कर रहा है, रिटर्न मतलब लौटा के दे रहा है, जो लौटा के दे रहा है उसको मुझे प्रिंट करना है। सो आई विल राइट हियर प्रिंट। सी 120 आ रहा है, राइट? सो आई थिंक अब recursive फंक्शन क्लियर हो गया होगा, और दिस इज recursive फंक्शन इन फैक्टोरियल एंड व्हिच इज ए प्रोबेबल क्वेश्चन इन एन टर्म मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। सो ये देख के चलिएगा, एंड सो लेट्स मूव टू जीडीसी। सो पीपीटी में ये है बिकॉज समझना भी है ना, सो इसमें अच्छे से है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया था, दैट्स सेम थिंग, राइट? सो यहाँ पे फैक्टोरियल ऑफ 3 किया था, यहाँ पे 3 आया, सो 3 इज नॉट इक्वल टू 1, सो यहाँ पे एल्स पे आएगा, राइट? तो 3 इंटू यहाँ पे 2 आया, तो फैक्टोरियल ऑफ 2 इज यहाँ पे आएगा, फैक्टोरियल ऑफ 2 क्या होगा, 2 into 1, राइट? फैक्टोरियल ऑफ 1 इज विल रिटर्न 1, तो 1 इज द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल ऑफ 1, ठीक है। 1 into 2 इज 2, that is the value of factorial of 2, ठीक है। उसके बाद 2 into 3, that is 6, ठीक है। So at the end it will return 6, okay। So this is how recursive function works। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाँ, ओके, recursive function में कुछ केसेस के बारे में देखते हैं एक बार। राइटिंग है recursive फंक्शन, अब एक recursive फंक्शन को लिखोगे कैसे, ठीक है? recursive फंक्शन मस्ट हैव टू केसेस, दो केसेस बहुत जरूरी है फंक्शन, recursive function में। The first case is recursive case and the second case is base case। अब base case क्या होता है, the stopping case। base case, base मतलब एकदम नीचे, राइट? तो recursive base case में क्या होगा, base case को stopping case भी बोलते हैं। stopping case क्यों बोलते हैं, देखो, अब जब मैं इस प्रोग्राम में बार बार आ रहा था, राइट, बार बार हो ही जा रहा था, हो इन्फिनाइट टाइम भी हो सकता था, लेकिन एक जगह में आके रुक गया, राइट, जहां पे दिखा कि अच्छा n का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे रिटर्न 1 ही करना है, ये चीज फिर से नहीं करना है, ये फैक्टोरियल वाला चीज फिर से नहीं करना है, रिटर्न 1 करना है। सो जहां पे रुका गया उसको बोलते हैं स्टॉपिंग केस, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज बेस केस, ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज बेस केस, ठीक है। एंड अनदर वन इज recursive केस। recursive केस कौन सा है,
जो रेकर बार बार कर रहा है, राइट? सो दिस इज द रेकर्सिव केस जो एल्स के अंदर है ना, दिस इज द रेकर्सिव केस। ठीक है, ओके। आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, देन रिकर्सिव केस इज आल्सो नोन एज इंडक्टिव केस। ठीक है, ये दोनों चीजें आप लोग को याद रखना है, स्पेशली बेस केस वाला चीज। ठीक है, उसको स्टॉपिंग केस बोलते हैं। एंड आप लोग अगर इस तरीके से सोचोगे कि किसी लाइक, जस्ट इमेजिन कि आपको एक काम करने दे दिया कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लिखना है इन रिकर्सिव फंक्शन। आप तब ये याद रखो कि मेरे पास दो केसेस है, एक तो बेस केस और एक तो रिकर्सिव केस। तो उसी टाइम सोचो कि रुकना कहाँ है, तो बेस केस डाल लो इफ कंडीशन डाल के, उसके बाद एल्स में आके आप रिकर्सिव केस डाल दो। ठीक है, दैट इज वेरी इजी, दैट विल मेक इट वेरी इजी। अब इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन कैसे होते हैं? ए रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट रिकर्सिव फंक्शन व्हेन आइदर ऑफ द फॉलोइंग केसेस आर ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी एक केस ट्रू हो गया, in that case the recursive function will be called an infinite recursive function। अब अगर सोचो कि यही फैक्टोरियल वाला चीज अगर फैक्टोरियल में थ्री कर रहा हूं, तो अगर बार बार हो रहा है, ठीक है, रुक ही नहीं रहा, ठीक है, रुक ही नहीं रहा, बार बार हो ही जा रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो ही जा रहा है, अगर मैं ये बेस केस नहीं डालता तो, राइट? अगर मैं ये बेस केस डालता ही नहीं तो बार बार होते जाता, राइट? और अगर मैं यहाँ पे n-1 ना लिख के वो n-2 लिख दे, सॉरी, यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ना लिख के n इज इक्वल टू 4 लिख देता, तो n का वैल्यू तो कभी 4 तक पहुंचा ही नहीं ना। तो पहले तो इसका वैल्यू 3 था, 3 के बाद n-1 विल गिव 2, तो घटता जाएगा, लेकिन 4 तो कभी पहुंचेगा ही नहीं ना। तो इन दैट केस दिस रिकर्सिव फंक्शन विल बी कॉल्ड ए इनफिनाइट रिकर्सिव फंक्शन, क्योंकि वो बार बार हो ही जा रहेगा। ठीक है, सो जस्ट लेट मी नो कि ये केसेस और इनफिनाइट रिकर्सिव फंक्शन, ये दोनों चीजें आप लोगों को क्लियर हुए कि नहीं हुए? प्लीज लेट मी नो विद थम्स अप। ओके, great, great. Okay, thank you for letting me know. So let's move to the next thing, that is GCD। ठीक है, GCD। GCD using a recursive function। देखो, GCD कैसे क्या होता है वो देख लो पहले। मेरे पास ना दो नंबर है, एक है P, एक है Q। सोचो कि P के अंदर मैंने डाला 14400 एंड Q के अंदर डाला 408। ठीक है, उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 1440 डिवाइडेड बाय 408 कर रहा हूँ। तो 408 थ्री टाइम्स होगा 122 और मुझे रिमाइंडर देगा 216, राइट? उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा P का वैल्यू हो जाएगा 408, Q का वैल्यू हो जाएगा 216, द रिमाइंडर वन, राइट? उसके उसके बाद मैं फिर से सेम काम करूंगा, राइट? 408 डिवाइडेड बाय 216, सेम चीज करूंगा। उसके बाद क्या होगा, ये वाला 216 और 192 के साथ मैं फिर से सेम काम करूंगा, ऐसे करते जाऊंगा। ऐसे करते 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 कब तक करूंगा, जब तक Q का वैल्यू जीरो ना हो जाए, Q का वैल्यू जीरो ना हो जाए, राइट? जब तक मुझे रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो ना मिल जाए। ये मैं कब तक करूंगा? until until uh, Q इक्वल्स टू जीरो। जब तक Q का वैल्यू जीरो नहीं आएगा तब तक मुझे ये चीज करना है। ठीक है, ओके। सो यू हैव टू नो दिस। सो ये चीज कैसे मैं कर पाऊंगा, अब देखो, ये चीज कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, इस चीज के बारे में देखेंगे। उसके बाद Q का जो वैल्यू होगा ना वो रिटर्न करना है मुझे, जब तक Q का, सॉरी, उसके बाद जो P का वैल्यू होगा वो मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, सो जीसीडी फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैंने समझाने में गलती की है, तो मैं फिर से समझाता हूँ। सोचो कि P का वैल्यू है 1440, Q का वैल्यू है 408। मतलब क्लियर क्लियर बोल देता हूँ, एचसीएफ निकालना है बस। एचसीएफ आप लोगों ने सुना है, ठीक है? तो एचसीएफ निकालने के लिए जो तरीका है उसके लिए और एक तरीका है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, राइट? सो वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जैसा ही सेम चीज है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज जीसीडी। ठीक है, सो यहाँ पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करने से हम लोग को क्या पड़ेगा, रिकर्सिव फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आप लोगों ने सीखा था क्लास 10th में। ठीक है, तो याद है कि नहीं वो पहले बताओ। मुझे वो जानना है पहले, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा याद है कि नहीं सबको, या फिर किसी को भी याद नहीं है? नमन को याद नहीं है, आई गेस। वानी को याद है, ग्रेट।
What about others? Palak, Divya, and Rishiraz. What do you guys say? Palak and Divya do not know. Okay, no problem. ठीक है. So मैं समझा दूंगा एक बार. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. Okay, ठीक है. ओके. सो एचसीएफ तो आप लोग को याद है, राइट? एचसीएफ याद है. तो एचसीएफ निकालने का और एक तरीका है, दैट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. ठीक है, एचसीएफ निकालने का और एक तरीका है, दैट इज कॉल्ड एज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. ठीक है. और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज करके मैं क्या निकालता हूँ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालता हूँ, which can also be said as GCD, greatest common divisor. ठीक है, सेम चीज है, राइट? सेम चीज है. ठीक है. सो इसीलिए मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो एक्चुअल टेक्निक है, वो टेक्निक यूज करके मैं रिकर्सिव फंक्शन के अंदर मैं जीसीडी निकाल सकता हूँ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर निकाल सकता हूँ. ठीक है. ओके, मतलब एचसीएफ निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो जस्ट जीसीडी निकालना है, मतलब एचसीएफ ही निकालना है. लेकिन वही मतलब एचसीएफ निकालने के लिए मैं एचसीएफ वाला टेक्निक यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे रिकर्सिव फंक्शन में भी करना है. सो मैं क्या यूज करूंगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करूंगा उसमें. अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या? तो इसमें देखो, बहुत बड़ा टेक्निक है एक्चुअली, लेकिन देखना पड़ेगा आप इसमें. पहले तो मैं मेरे पास दो वैल्यू होंगे, एक का नाम मैं दे दूंगा पी, एक को नाम दे दूंगा मैं क्यू. ठीक है. एक आ गया 1440, एक आ गया 408. ठीक है, टू वैल्यूज आ गए मेरे पास. अब मैं इनको डिवाइड करूंगा. 1440 डिवाइडेड बाय 408. जो बड़ा नंबर होगा उसको मैं पी बोलूंगा, जो छोटा होगा उसको मैं क्यू बोलूंगा. ये याद रखो. ठीक है. ओके. उसके बाद मैं छोटे नंबर को, सॉरी, बड़े नंबर को डिवाइड करूंगा छोटे वाले से. ठीक है, डिवाइड कर लिया. डिवाइड करने पे मेरे पास एक रिमाइंडर आएगा, राइट? अगर वो रिमाइंडर जीरो हुआ, अगर वो रिमाइंडर जीरो हुआ, तो मेरा आंसर होगा क्यू. क्यू विल बी माई आंसर. ठीक है, क्यू का जो उस टाइम पे वैल्यू था, उस टाइम पे जो भी क्यू का वैल्यू था, वही मेरा आंसर होगा. ठीक है. ओके. लेकिन अब देखो, और एक चीज है कि अगर क्या बोलते हैं इसको, अगर वो जीरो नहीं हुआ, तो मुझे ये सेम चीज फिर से करना है. अब देखो, यहाँ पे जीरो नहीं हुआ तो सेम चीज करना है, लेकिन किसके किसके साथ? इन दोनों के साथ नहीं. इस बार इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, और किसको लेना पड़ेगा? इसको लेना पड़ेगा. राइट. सो 408 यहाँ पे आ गया, और जो रिमाइंडर था वो यहाँ पे आ गया. राइट. सो पी कौन बन गया? क्यू में जो था वो पी बन गया इस बार, और क्यू में कौन आएगा? रिमाइंडर आएगा. ठीक है. उसके बाद 408 को मैंने 216 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या आया? 192 आया. ठीक है. सो इस बार कौन कौन? ये और ये, पी एन क्यू. ठीक है, यहाँ पे आ गए. ठीक है. उसके बाद इन दोनों को डिवाइड करूंगा, कुछ रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा तो मुझे फिर से करना है. अगर आ गया तो मुझे क्या करना है? ये जो पी का वैल्यू होगा इस बार, उसको मुझे रिटर्न कर देना है. एंड दैट विल बी माई एचसीएफ, दैट विल बी माई जीसीडी. ठीक है. अब समझ गए आप लोग? अगर नहीं समझे मैं फिर से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस बोलो मुझे, समझ समझ गए कि नहीं समझे? बस, वी हैव टाइम. जस्ट लेट मी नो, समझ गए कि नहीं समझे? ओके. पलक समझ गए, दिव्या भी, वानी भी, नमन भी समझ गए, ऋषिराज भी. ओके, ग्रेट. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके. सो अगर ये चीज समझ गए तो यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ पे क्या करना है कि अब क्या होगा? मुझे रिमाइंडर चाहिए, चाहिए, राइट? सो रिमाइंडर अगर मुझे चाहिए, तो रिमाइंडर अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस ऑपरेटर मुझे चाहिए होगा, राइट? आई नीड द मॉड्यूलस ऑपरेटर. ठीक है. जब मुझे रिमाइंडर की जरूरत पड़ती है, तब मुझे मॉड्यूलस ऑपरेटर भी जरूरत पड़ता है. तो यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का भी चीज समझ में आ गया होगा. ठीक है. सो नाउ लेट्स मूव टू द रिकर्सिव फंक्शन, डूइंग द सेम स्टेप्स इन रिकर्सिव फंक्शन. ठीक है, फॉर जीसीडी. ओके. सो मैंने एक फंक्शन बना दिया जीसीडी नाम करके. उसमें मैंने दो पैरामीटर्स पास किए, पी एंड क्यू. ठीक है. अब पी के अंदर ये जाएगा और क्यू के अंदर ये जाएगा. ओके. सो मुझे कब तक करना है ये सेम चीज? कब तक करना है? कब तक मतलब कब मुझे स्टॉप करना है, वो चीज सोचो. मुझे हमेशा किसके बारे में सोचना है? बेस केस के बारे में. ठीक है, बेस केस के बारे में पहले सोचना है. कहाँ गया, कहाँ गया? ओके. पहले मुझे किसके बारे में सोचना है? बेस केस के बारे में सोचना है. यहाँ पे था.
बेस केस के बारे में सोचना है, जहां पे स्टॉप होगा। ठीक है। ओके, सो बेस केस के बारे में सोचेंगे। बेस केस कहाँ होगा, जहां पे मुझे स्टॉप करना है। कहाँ स्टॉप करना है, जब मेरा जीरो होगा, जब मेरा रिमाइंडर जीरो होगा, उस टाइम पे पी का वैल्यू जो भी होगा, उस टाइम पे पी का वैल्यू जो भी होगा, वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ बनेगा। दैट विल बी माय एचसीएफ एंड दैट इज आल्सो नोन एज जीसीडी, राइट। ओके, सो जब तक रिमाइंडर का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता, तब तक मुझे पी का वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। अब देखो, जो रिमाइंडर का वैल्यू है, दैट विल गो टू वेयर, दैट विल गो इनसाइड क्यू, राइट। अब देखो, जब मैंने 1440 और 408 को मैंने डिवाइड किया था, तब जो रिमाइंडर है वो किसके अंदर गया, नेक्स्ट क्यू के अंदर गया। तो मैं क्यू को लिखूंगा कि जब तक क्यू का वैल्यू, सॉरी, अगर क्यू का वैल्यू जीरो है तो मुझे रिटर्न करना है पी। मतलब ये सोचो कि अगर क्यू के अंदर जीरो आया ही नहीं, लास्ट तक क्यू के अंदर जीरो आया ही नहीं, तो यहाँ पे पी का वैल्यू भी यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो तब तक मैं उसको, उस पी को रिटर्न कर नहीं पाऊंगा, राइट। सो मुझे कब तक वेट करना है, जब तक क्यू का वैल्यू जीरो नहीं हो जाता। रिमाइंडर का वैल्यू जीरो आया, उसके बाद वो रिमाइंडर का वैल्यू यहाँ पे आया क्यू के अंदर जीरो, और उस टाइम पे पी का वैल्यू भी अपडेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो, जब क्यू का वैल्यू जीरो है, ठीक है, तब पी का वैल्यू जो भी है, दैट विल बी माई एचसीएफ। ठीक है। सो इफ q इज इक्वल टू जीरो, तब मुझे क्या करना है, रिटर्न करना है p। ठीक है, मतलब q का वैल्यू जीरो हो गया, अब डिवाइड नहीं हो सकता, एंड दैट्स व्हाई p विल बी माय एचसीएफ। ठीक है। सो p का वैल्यू मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, दिस विल बी माय बेस केस, दिस इज माय बेस केस, राइट। बेस केस अब समझ गए ऑलरेडी। ठीक है, सो मैं फिर से नहीं बता रहा, जहां पे स्टॉप करना है। ठीक है। रिकर्सिव फंक्शन रेकर कर रहा है बार 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 बार, रेकरिंग मतलब आप लोग जानते ही हो, रेकर कर रहा है बार 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 बार, राइट। सो स्टॉप जहां पे करना है उसको बोलते हैं बेस केस। और बेस केस हम लोग को सोचना है पहले, बेस केस एक्चुअली क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, जहां पे स्टॉप होगा, सो यही चीज सोचना है, बेस केस ही आप लोग को सोचना है। उसके बाद क्या करना है, बस एल्स लगाओ, एल्स लगा के रिटर्न, फिर से सेम चीज, सेम फंक्शन, लेकिन पैरामीटर्स चेंज होंगे, राइट। जैसे कि जो p का वैल्यू है, राइट, p का जो वैल्यू है वो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, q में जो था ना, दैट विल कम टू p, राइट। सो दैट्स व्हाई आई विल राइट हियर जीसीडी ऑफ q कॉमा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, जब मैं p डिवाइडेड बाय q करूंगा उसके बाद उसका रिमाइंडर आएगा, दैट्स व्हाई p मॉडुलस q आ गया। ठीक है, यहाँ पे एल्स रह गया था, माय बैड। ठीक है, यहाँ पे एल्स लिख लेना, नहीं लिखने से भी आ जाएगा, इट विल वर्क एज सेम। ठीक है। प्लीज लेट मी नो आप समझ आया कि नहीं आया ये चीज समझ आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया मैं फिर से समझाऊंगा, नॉट टेक क्वेश्चन। ओके, पलक को समझ आ गया। लूप नहीं लगेगा, लगेगा ना, लगेगा, क्यों लूप नहीं लगेगा, अभी तो मैंने दिखाया था यहाँ पे। देखो, इसमें देखो, मैंने फैक्टोरियल किया था रिकर्सिव फंक्शन में, राइट, फैक्टोरियल किया था रिकर्सिव फंक्शन में। तो रिकर्सिव, सॉरी, विदाउट रिकर्सिव फंक्शन किया था मैंने फैक्टोरियल। सो जब मैं विदाउट रिकर्सिव फंक्शन किया, तब मैंने क्या लगाया, लूप तो लगा दिया, राइट। जब मैं रिकर्सिव फंक्शन लगा रहा हूं, तब लूप की क्या जरूरत, तब ऐसे ही कर लो। ठीक है, और जब लूप नहीं लगाएंगे, तब मेरा एक फायदा हो रहा है, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रहा है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अभी बात नहीं करते हैं, वो बाद में बात करेंगे। लेकिन फायदा है, रिकर्सिव फंक्शन यूज करने का फायदा है, दैट्स व्हाट आई विल से। ठीक है, दैट्स व्हाई रिकर्सिव फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज लेट मी नो इट, थम्स अप, समझ आया यहाँ तक। आई थिंक आई हैव सीन पलक्स थम्स अप, व्हाट अबाउट अदर्स, नमन को समझ आ गया, दिव्या को भी आ गया, ऋषिराज वानी, ओके ग्रेट। ठीक है, ओके, नाइस, नाइस टू सी आप लोग को समझ आ रहा है। सो लेट्स मूव टू फिबोनाची सीरीज। ठीक है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन which is a very probable question। ठीक है, क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे थे, वहां पे मैंने रिकर्सिव फंक्शन का एक एक क्वेश्चन देखा ही है सब में। और उसमें मैंने ये देखा कि वहां पे जीसीडी आ रहा है, उसके बाद फैक्टोरियल का क्वेश्चन आ रहा है, बट मैंने ना फिबोनाची सीरीज नहीं देखा, और फिबोनाची सीरीज आते हैं नॉर्मली, सो मेरे को लग रहा है ऐसा कि फिबोनाची सीरीज आ सकते हैं, पता नहीं, जस्ट माई गेस। ओके, सो फिबोनाची सीरीज, एक्चुअली फिबोनाची सीरीज है क्या। ठीक है, सो फिबोनाची सीरीज इज ए सीरीज, ठीक है, जिसका फर्स्ट टर्म जीरो है, सेकेंड टर्म वन है, ठीक है, थर्ड टर्म क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड का सम होगा, राइट। फर्स्ट टर्म जीरो, सेकेंड टर्म वन, थर्ड टर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। ठीक है, फोर्थ टर्म क्या होगा, उसके पहले जो दोनों है, ठीक है, उन दोनों का एडिशन। सो nth टर्म क्या होगा,
सम ऑफ n-1 एंड n-2 टर्म। ठीक है सर, समझ गए ये चीज? फिबोनाची सीरीज एक्चुअली में है क्या, वो समझ गए आप लोग? उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे रिकर्सिव फंक्शन लगाएंगे उसमें। ये समझ गए आप लोग? ओके ग्रेट, बढ़िया। ओके, सो ये चीज समझ गए। तो लेट्स सी कि इसमें हम लोग कैसे वो लगा सकते हैं। पहले आप लोग देखो कि नॉर्मली कैसे हो रहा है। दिस इज विदाउट यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखो लूप लग रहा है, राइट? ये आप लोग खुद देख लेना, ये तो आप लोग के लिए पानी है मेरे हिसाब से। ये चीज तो बहुत पानी है, मैं ये नहीं दिखाऊंगा। लेकिन इसमें देखो कि लूप लग रहा है, राइट? लूप को हटा दूंगा अब मैं। कैसे? रिकर्सिव फंक्शन लगा के। अगर मैंने लूप ही हटा दिया तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया। ठीक है, दैट्स व्हाई रिकर्सिव फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब मैंने क्या किया, एफ आई बी नाम का एक फंक्शन क्रिएट डिफाइन कर लिया। और उसके अंदर मैंने क्या किया, अगर एन का वैल्यू 1 है तो मुझे 0 रिटर्न करना है। मतलब एन क्या है, टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कितने टर्म तक मुझे फिबोनाची, देखो ये कोड किसके लिए है मैं पहले बता रहा हूँ। दिस कोड इज फॉर मतलब प्रिंटिंग द एन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ फिबोनाची सीरीज। प्रिंटिंग में लिख के दे रहा हूँ यहाँ, प्रिंटिंग number of terms in Fibonacci series. Okay. Okay. सो दिस इज फॉर प्रिंटिंग एन नंबर ऑफ टर्म्स इन फिबोनाची सीरीज। अब देखो इसमें मैंने एन का वैल्यू अगर सोचो कि 5 दे दिया, ठीक है, अगर मैंने 5 दे दिया तो 5, 1 2 3 4 5, 5 नंबर प्रिंट हुए फ्रॉम द फिबोनाची सीरीज। ठीक है, ओके। सो आई विल डू द सेम यूजिंग ए रिकर्सिव फंक्शन। तो रिकर्सिव फंक्शन अब ध्यान से सुनो। मुझे ना स्टॉपिंग केस भी लगाने हैं, ये तो आप लोग को पता ही है, स्टॉपिंग केस भी लगाना है, राइट? सो अगर n का वैल्यू 1 हुआ, राइट? इफ वैल्यू ऑफ n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, राइट? नंबर ऑफ टर्म्स अगर एक बोल दिया तो मतलब फर्स्ट टर्म प्रिंट करना है। फर्स्ट टर्म क्या है, 0 है। तो अगर n इज इक्वल टू 1 है तो 0 रिटर्न करना है। अगर बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स 2 है, मतलब 1 और 2 दो टर्म्स मुझे प्रिंट करना है, राइट? सो व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म इज 1, सो इट विल रिटर्न 1। ठीक है, ओके, ये समझ गए होगे आप लोग। उसके बाद एल्स में देखो, एल्स में क्या हो रहा है कि अगर अगर क्या होगा कि 1 भी ना हो 2 भी ना हो, अगर बोल दिया कि 3 है, मतलब 3 टर्म्स मुझे प्रिंट करने हैं। सो अगर 3 हो गया तो क्या रिटर्न करेगा कि n-1, फिबोनाची ऑफ n-1 दैट इज, देखो रुको एक सेकेंड, फिबोनाची ऑफ, मैं f3 बोलूंगा, ठीक है? मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ पे f3 बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, f3 बोल रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, fn-1 प्लस fn-2, f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 हो गया, राइट? f ऑफ 1 हो गया। अब देखो व्हाट इज f ऑफ 2? f ऑफ 2 इज, देखो n का वैल्यू 2 हो गया तो इट विल रिटर्न 1, इट विल रिटर्न 1। ठीक है, f ऑफ 1 मतलब n का वैल्यू 1 हो गया, अगर 1 हो गया तो रिटर्न क्या करेगा, 0 रिटर्न करेगा, तो ये रहेगा 0। तो 0 प्लस 1 विल बी 1। ठीक है, सो अल्टीमेटली थर्ड वैल्यू क्या हो गया, 1 आ गया। थर्ड वैल्यू आ गया 1। एंड देखो थर्ड वैल्यू क्या है, 1 ही है। ठीक है, सो दैट्स हाउ दिस पर्टिकुलर कोड इज रनिंग। एंड इसमें हम लोग को हमेशा याद रखना है बेस केसेस, उसके बाद ये लगा दो बस। ठीक है, समझ आया फिबोनाची सीरीज? प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो गाइस विद अ थम्स अप। नमन को आ गया, पलक, दिव्या, वानी को भी आ गया। ग्रेट, great. Okay, so let's move to the last thing that we have in today's session by me. ठीक है, like Shivam will come and he will show you guys on क्या बोलते हैं इसको, pandas, numpy, I think वो सब सिखाएंगे।
बट लेट मी फिनिश अप विथ recursive फंक्शन जो हो गया अभी. I'll teach you lambda function, map, filter and reduce. ठीक है, ये सब है बस बाकी. ठीक है. Okay, and with that today we will I think we will end today's विद द सिलेबस. ठीक है, उसके बाद कल आप लोग रिवाइज करो एक बार. मे बी हम लोग एक वन शॉट देखते हैं, आज डिसाइड करेंगे, उसके बाद कल नोटिस दे देंगे अगर करते हैं तो वन शॉट. तो अगर वन शॉट हो तो बता देंगे, अगर नहीं हो तो प्लीज आप लोग खुद मेहनत कीजिएगा. ठीक है, हो जाएगा. ठीक है, होपिंग कि आप लोग सबका रिजल्ट अच्छे आए. ठीक है, because you guys are sticking towards this 20 days sprint from a very long time, so that's impressive. Okay, so let's move to lambda function. अब lambda function क्या है? अब देखो, हम लोग को फंक्शन बनाना आता है, राइट? हम लोग ऐसे फंक्शंस बनाते हैं, राइट? सोचो कि मेरे पास एक फंक्शन है दैट इज डबल. डबल के अंदर मैंने एक्स पैरामीटर डाल दिया और मैं क्या रिटर्न करता हूँ, उसी एक्स का मल्टीप्लाइड बाय टू. ठीक है, सोचो कि मैंने एक्स में डाल दिया टू, तो व्हाट इट विल रिटर्न टू इंटू टू दैट इज फोर. इट विल रिटर्न फोर. ठीक है, सो दैट व्हाट इट डज. तो अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ डबल ऑफ फाइव, मतलब ये क्या देगा मुझे, क्या रिटर्न करेगा, टेन. टेन रिटर्न करेगा, राइट? बिकॉज फाइव इंटू टू इज टेन. ठीक है, ये मुझे टेन रिटर्न करेगा. आई कैन डू द सेम इन ए सिंगल लाइन. देखो, आई कैन डू द सेम इन ए सिंगल लाइन. यहाँ पे कितने लाइंस लगे मुझे, तीन लाइंस लगे, राइट? बट आई कैन डू द सेम इन ए सिंगल लाइन. कैसे? ठीक है, यहाँ पे देखो, मैंने डबल नाम का ना एक वेरिएबल बना दिया. वेरिएबल ना बनाओ ना, ना बना के अगर ये खुद डायरेक्ट प्रिंट में डाल दो, उससे भी काम चल जाएगा. ठीक है, बस ऐसे डबल नाम का एक वेरिएबल भी बना सकते हो अगर बार बार करना है सेम चीज. ठीक है, एक वेरिएबल बना दिया. वेरिएबल के अंदर मैंने बोल दिया कि लेमडा ऑफ एक्स, जिसमें एक्स इंटू टू हो रहा है. इसका मतलब ये है कि एक सेम सेम चीज है. बस तुम देखो, जैसे कि डबल में हो रहा था ना, डबल ऑफ एक्स में हो रहा था, राइट? सो इट विल डू द सेम. डबल एक वेरिएबल बन गया. ठीक है, वेरिएबल मतलब ये फंक्शन ही बन गया. अगर मैंने लैम्डा लगा दिया तो ये भी एक फंक्शन ही बन गया. ठीक है, इट विल वर्क एज द सेम थिंग. ठीक है, क्यूब वाला लाइन हटा दो यहाँ पे, और ये वाला लाइन हटा दो, तो इसमें देखो, यू विल रियलाइज इट विल वर्क एज द सेम. इसमें मैंने क्या बोल दिया, एक्स सच दैट एक्स इज डबल, राइट? एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू. ठीक है, सो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो भी आएगा डबल के अंदर, एक्स का वैल्यू अगर यहाँ पे फाइव आ गया, राइट? सो फाइव इंटू टू विल बी टेन, तो ये भी मुझे टेन ही देगा. ठीक है, ये चीज समझ गए आप लोग? प्लीज लेट मी नो ये चीज समझ गए. इट इज द सेम. जस्ट एक बार देखो, नोटिस करो, 2 सेकंड देख लो आप लोग अच्छे से, कि लेमडा और ये ऑलमोस्ट नियरली सेम, नियरली द सेम, इट वर्क्स द सेम. ठीक है, बट लेमडा हम लोग कब यूज करेंगे, जब मुझे ना वन लाइन टू लाइन वाले फंक्शंस बनाने हो ना, तब आप लोग लेमडा यूज करो. इट विल मेक योर प्रोग्राम लुक मोर रीडेबल. ठीक है, आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा रीडेबल बन जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज लेमडा फंक्शन. ये आ भी सकता है, व्हाई डू वी यूज लेमडा फंक्शन, टू मेक आवर प्रोग्राम मोर रीडेबल, दैट्स इट. ठीक है, ओके. सो आई थिंक आप लोग को समझ आ गया होगा ये चीज. प्लीज लेट मी नो विद थम्स अप अगर समझ आ गया है तो. अगेन ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम. I'll show it again. Yeah, I'm missing my friend's tab actually. Okay. So okay, पहले इरेज कर लेता हूँ. इरेज ही नहीं हो रहा, कीप कर देना इसीलिए. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, ओके. सो लेमडा फंक्शन में देखते हैं फिर से, कि जैसे कि मैं यहाँ पे फंक्शन यूज कर रहा हूँ डबल ऑफ एक्स, राइट? अब एक्स का वैल्यू अगर मैंने टू रख दिया, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, टू इंटू टू दैट इज फोर रिटर्न करेगा, राइट? सो यहाँ पे मैंने डबल ऑफ फाइव किया, तो फाइव इंटू टू विल बी टेन, तो टेन रिटर्न किया. इट विल डू द सेम व्हेन आई यूज द लेमडा फॉर्म, लेमडा कीवर्ड, while making a function. इट विल वर्क द सेम जस्ट लाइक द फंक्शन. ठीक है, ये फंक्शन की तरह सेम काम करेगा. कैसे? अब देखो, मैंने ना एक वो बना दिया, क्या बोलते हैं, एक वेरिएबल बना दिया डबल नाम का. ठीक है, एंड दिस वेरिएबल विल वर्क एज ए नेम ऑफ ए फंक्शन. फंक्शन के नाम की तरह काम करेगा ये वेरिएबल. देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, फंक्शन की तरह ही लिखा, राइट? सो दिस वेरिएबल विल वर्क लाइक दिस. मैंने डबल लिख दिया, उसके अंदर मैंने फाइव लिख दिया. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे क्या होगा कि लेमडा ऑफ एक्स, ठीक है, लेमडा ऑफ एक्स सच दैट एक्स मल्टीप्लाइड बाय टू, मतलब डबल के अंदर एक वैल्यू आएगा,
ठीक है, डबल के अंदर एक वैल्यू आएगा which will go inside x, डबल के अंदर एक वैल्यू आया which went inside x, उसके बाद जो देगा that is x multiplied by 2 and that is the value that is going to enter inside this double, और वही मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ एंड वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अब समझ में आ गया? प्लीज लेट मी नो। सेम है, बस एक एक सेकंड देख लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, देख लो बस एक बार अच्छे से, आई थिंक समझ आ जाएगा उससे ही। सेम काम कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, लिखने का तरीका अलग हो रहा है, बाकी सेम चीज है, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा। प्लीज लेट मी नो विथ थम्स अप। नमन को आ गया, पलक को भी आ गया, दिव्या एंड ओके ग्रेट, great great okay, so lambda function आ गया, so let's move to map filter and reduce functions। ठीक है, in python the map filter and reduce function, map filter and reduce functions are built in functions। ये जो map filter और reduce वाले function है वो built in functions है, built in मतलब already दिए हुए functions है। reduce is a module function, okay, which is also built in, it also can be said built in, but ये एक module के अंदर आता है। ठीक है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, reduce को इंपोर्ट करना पड़ेगा, इन दोनों को इंपोर्ट नहीं करना, these are built in। ठीक है, okay, that allows you to apply a function to a sequence of elements। सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स, देखो सीक्वेंस सीक्वेंस में बार बार बोल रहा था वो, व्हाट आर द सीक्वेंसेस? एक तो हो गया स्ट्रिंग, एक हो गया अपना लिस्ट, एक टपल, ठीक है, दोज आर सीक्वेंस। ठीक है, तो सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स में मैं ये फंक्शन लगा सकता हूँ एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न एंड रिटर्न ए न्यू सीक्वेंस, दिस विल रिटर्न व्हाट, ए न्यू सीक्वेंस। एक सीक्वेंस मैंने दे दिया और उससे वो लोग क्या निकाल देंगे, एक नया सीक्वेंस निकाल देंगे। ठीक है, मैप विल अपडेट दैट सीक्वेंस। ठीक है, फिल्टर फिल्टर क्या करेगा, फिल्टर करके देगा, कि सोचो कि मुझे सिर्फ जो एक मेरे पास लिस्ट है, ठीक है, एक मेरे पास लिस्ट है, उसके अंदर 1 से लेके 5 तक वैल्यू है। ठीक है, 1 से लेके 5 तक वैल्यू है उसके अंदर, 1 से लेके 5 तक वैल्यू है उसके अंदर, लेकिन मुझे 3 से जो बड़े हैं वही चाहिए, 3 से बड़े दैट इज 4 एंड 5, राइट? सो फिल्टर करके दे रहा है यहाँ पे, राइट? सो ये फिल्टर फंक्शन करके देगा। ठीक है, ओके, उसके बाद आगे रिड्यूस, व्हाट विल रिड्यूस डू वो भी हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, सो लेट्स मूव, ओके, सो क्या करेगा, ये तीन फंक्शंस क्या करेंगे, एक सीक्वेंस लेंगे, ठीक है, एक सीक्वेंस लेंगे एंड उस सीक्वेंस को अपडेट कर देंगे किसी और सीक्वेंस में, मैप वो करेगा। ठीक है, फिल्टर क्या करेगा, एक सीक्वेंस है, ठीक है, उस सीक्वेंस में से फिल्टर करके देंगे कुछ वैल्यूज। ठीक है, व्हाट विल रिड्यूस डू, एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से सारे वैल्यूज मतलब क्या बोलते हैं, सारे वैल्यूज को मतलब रिड्यूस करके दे देगा। रिड्यूस करके मतलब सोचो कि मेरे पास एक पूरा सीक्वेंस है 1 से 5 तक, वो क्या रिटर्न करेगा, सोचो कि मुझे सम करना है सारे वैल्यूज को, तो वो सम करके मुझे एक सिंगल वैल्यू मिलेगा, राइट? सो वो रिड्यूस हो गया, राइट? वहां पे 5 एलिमेंट से 5 से एक एलिमेंट बन गया, वो रिड्यूस हो गया, तो दैट दैट विल बी डन बाय रिड्यूस फंक्शन। ठीक है, सो दीज आर द वर्क ऑफ मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। हम लोग थोड़ा डेप्थ में देखते हैं अभी। ठीक है, लेट्स चेक ऑन मैप फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैं ये नॉर्मली कर रहा हूँ, बस ये कोड नॉर्मल है और दिस इज यूजिंग मैप फंक्शन। ठीक है, ओके, तो इसमें देखते हैं कि डिफाइन आई एम डिफाइनिंग ए फंक्शन दैट इज क्यूब, क्यूब ऑफ एक्स। ठीक है, जब मैं क्यूब ऑफ एक्स कर रहा हूँ तब मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, रिटर्निंग एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, दैट इज क्यूब ऑफ एक्स, डेफिनेटली, राइट? सो जब मैं इसको प्रिंट करूंगा क्यूब ऑफ 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब मुझे क्या होगा, 2 का क्यूब देगा ये, राइट? अब ऐसे सोचो कि मेरे पास ना एक लिस्ट है, आई हैव ए लिस्ट, इसको अभी छोड़ दो, ये मैंने एक फंक्शन बना लिया, उसके बाद मेरे पास ना एक लिस्ट है। अब इस लिस्ट में से मुझे और एक लिस्ट बनाना है, मतलब दिस इज अ सीक्वेंस, और इस सीक्वेंस में से मुझे एक सीक्वेंस अपडेट करना है, इस सीक्वेंस को मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, राइट? क्या करना है, अपडेट करना है। कैसे मुझे पता चला कि अपडेट करना है? अब देखो इसमें मुझे क्या करना है कि सारे एलिमेंट्स के क्यूब लिखना है, मतलब इसी लिस्ट में सारे एलिमेंट्स के मुझे क्या लिखने हैं, क्यूब लिखने हैं। ठीक है, 1 का क्यूब लिखना है फर्स्ट प्लेस में, 2 का क्यूब लिखना है सेकंड प्लेस में, 4 का क्यूब लिखना है थर्ड प्लेस में, फोर्थ प्लेस में 6 का क्यूब, फिफ्थ प्लेस में 4 का क्यूब एंड सिक्स प्लेस में 3 का क्यूब, वो लिखना है। मतलब इसी सीक्वेंस को
मैं अपडेट कर रहा हूँ किसी और सीक्वेंस में, जब अपडेट का काम आए तो मुझे क्या करना है, मैप का यूज करना है। ठीक है। सो लेकिन विदाउट यूजिंग मैप कैसे हो रहा है, देखो मैंने और एक लिस्ट बना लिया, एम्प्टी लिस्ट बना लिया। इसी लिस्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, पहले तो इस लिस्ट से एक वैल्यू निकालूंगा, वन निकाल लिया। उसी वन को मैं किसके अंदर डालूंगा, इस फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, तब उसका क्यूब रिटर्न हो जाएगा। और उसी क्यूब को मैं अपेंड कर दूंगा इस नए लिस्ट में। ठीक है, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो फॉर आइटम इन एल मतलब एल के अंदर मैंने आइटम घुसा दिया, तो आइटम का पहला वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। ठीक है। सो आइटम का पहला वैल्यू है वन, सो अगर उसी आइटम को मैंने क्यूब फंक्शन के अंदर डाल दिया तो उसका क्यूब रिटर्न हो जाएगा, उसका क्यूब रिटर्न हो जाएगा। जो क्यूब वैल्यू रिटर्न हुआ उसको अगर मैं अपेंड कर दूं नए लिस्ट में, सो वन का क्यूब आ गया नए लिस्ट में। उसके बाद ऐसे ही टू का क्यूब आ जाएगा नए लिस्ट में, फोर का क्यूब भी आ जाएगा नए लिस्ट में, सिक्स का क्यूब भी आ जाएगा। ऐसे ऐसे सारे वैल्यूज के क्यूब आ जाएंगे न्यू लिस्ट के अंदर। एंड उसके बाद मैं न्यू लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, एंड ऐसे मेरे पास एक अपडेटेड लिस्ट मतलब अपडेटेड सीक्वेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए, दिस इज विदाउट यूजिंग मैप। यहाँ तक समझ गए कि नहीं गए वो बताओ। पलक को आ गया, अमन को भी आ गया, दिव्या एंड वानी आप लोग को समझ आ गया। ग्रेट, दिव्या को आ गया, वानी को भी आ गया, ग्रेट। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि मैप फंक्शन यूज नहीं करके ऐसे होता है, अपडेट हो रहा है, राइट। अब जब मुझे पता चल गया कि अपडेट ही हो रहा है, एक सीक्वेंस से दूसरे सीक्वेंस में अपडेट हो रहा है, राइट। सो तब मुझे पता चल गया कि मुझे मैप यूज करना है, एंड दैट्स व्हाई आई लाइक यूज्ड मैप फंक्शन। अब कैसे यूज होगा देखो, ये फंक्शन तो मुझे बनाना ही है, राइट, ये फंक्शन तो मुझे बनाना ही बनाना है। ठीक है, क्यूब का फंक्शन तो मुझे बनाना ही है। ठीक है, इसको इग्नोर करो इस लाइन को। ठीक है, क्यूब का फंक्शन तो मुझे बनाना ही है। उसके बाद मेरे पास ये लिस्ट है, इसको मुझे क्या करना है, अपडेट करना है, राइट, अपडेट करना है। एंड दैट्स व्हाई आई हैव द मैप फंक्शन हियर। कैसे किया देखो, एक न्यू लिस्ट बना लिया। अब न्यू लिस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए कि जो भी इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज है, ठीक है, जो भी इस लिस्ट के अंदर वैल्यूज है, उनको कौन से फंक्शन के अंदर डालना है, इस क्यूब फंक्शन के अंदर डालना है, राइट। सो मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा पहले मैप फंक्शन के अंदर, और उस फंक्शन के अंदर जो एक्स के जो भी वैल्यूज होंगे, पहले कोई एक जाएगा वैल्यू एक्स के अंदर, उसके बाद दूसरा जाएगा। ठीक है, जो वैल्यूज है वो कौन से सीक्वेंस से आएगा, एल से आएगा, राइट, दिस इस सीक्वेंस से आएगा, तो उस सीक्वेंस का नाम लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम, और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स जाएंगे वो पैरामीटर्स कौन से सीक्वेंस से आएंगे, उस सीक्वेंस का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हो गया, मेरा मैप फंक्शन हो गया। तो मैप फंक्शन में एक्चुअली क्या क्या चीजें लगेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें लगेंगे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। क्या क्या चीजें लगेंगी कि मुझे क्या लिखना है, मैप, उसके बाद मुझे लिख मैप फंक्शन के अंदर मुझे लिखना है फंक्शन, पहले फंक्शन का नाम लिखना है, फंक्शन नेम, ठीक है, फंक्शन का नाम लिखना है। और उसके बाद मुझे लिखना है सीक्वेंस का नाम, सीक्वेंस नेम। ठीक है, एंड देन आई विल क्लोज द फंक्शन ऑफ मैप। ठीक है, ओके। सो ये चीज समझ आ गया होगा आप लोगों को कि एक्चुअली में मैप फंक्शन क्या करेगा कि उस फंक्शन के अंदर मुझे पहले तो किस फंक्शन को मुझे डालना है, उस फंक्शन को मैं लिख दूंगा, और उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर रहेगा वो पैरामीटर के वैल्यूज क्या क्या होंगे, वो किस सीक्वेंस से आएगा, उस सीक्वेंस का नाम मुझे यहाँ पे लिखना है। एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद ये क्या, ये किस सीक्वेंस के फॉर्म में मुझे रिटर्न करना है, लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करना है, इसलिए मैंने लिस्ट फंक्शन के अंदर इसको डाल दिया। ठीक है, एंड उसके बाद मैंने इस न्यू लिस्ट को प्रिंट कर दिया। अब समझ आ गया मैप फंक्शन, प्लीज लेट मी नो मैप फंक्शन आप लोग को समझ आ गया, विथ थम्स अप प्लीज। वानी को आ गया, पलक को आ गया, दिव्या एंड नमन प्लीज लेट मी नो। नमन को आ गया, दिव्या को भी आ गया, ग्रेट। अगर ना आए आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो ओके, लेट्स मूव फ्रॉम मैप देन। ठीक है, मैप फंक्शन हो गया, वी हैव फिल्टर फंक्शन नाउ। सो बिफोर दैट आई थिंक हो जाएगा, हाँ, 5 मिनट में हो जाएगा। ग्रेट, मैं एकदम टाइम पे कराता हूँ ना, पूरा 1 घंटा लेता हूँ मैं।
ठीक है, ओके। एक्चुअली वो हो गया, मैं एक्चुअली टीचिंग कर रहा हूँ मे बी फ्रॉम 2 इयर्स हो गए होंगे अब तक। सो दैट्स वाई अभी वो हो गया, मतलब टाइम के साथ प्रैक्टिस हो गया कैसे टाइम पे खत्म करना है। ओके, सो फिल्टर, लेट्स मूव टू फिल्टर। अब फिल्टर क्या करेगा, देखो मैंने मैप के बारे में बोला था, मैप क्या करता है, एक सीक्वेंस को अपडेट करता है, एक सीक्वेंस को अपडेट करेगा दूसरे सीक्वेंस में, ठीक है, वो अपडेट करता है दूसरे सीक्वेंस में। फिल्टर क्या करेगा, एक तो मेरे पास सीक्वेंस है, ठीक है, एक तो सीक्वेंस है मेरे पास, सोचो कि 1 से लेकर 5 तक है सीक्वेंस, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक मेरे पास एक सीक्वेंस है। इसमें से मुझे चाहिए सिर्फ जो नंबर वो 4 से बड़े हैं, ठीक है, 4 या फिर 4 से बड़े हैं। तो इट विल, ये क्या देगा मुझे, ये देगा मुझे 4 एंड 5, राइट, इन दोनों का सीक्वेंस देगा, राइट, 4 एंड 5 इन दोनों का एक सीक्वेंस देगा। ठीक है, पहले मेरे पास क्या थे, 1 से 5 तक थे एक सीक्वेंस, उसको मैंने फिल्टर कर दिया। कैसे फिल्टर किया, एक कंडीशन लगा के, राइट। सो उसके लिए भी मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी मुझे याद रखना है। सेम, इट वर्क्स सेम लाइक द मैप फंक्शन, ठीक है, नियरली सेम, ठीक है। बस यहाँ पे मुझे ये याद रखना है कि फिल्टर क्या करेगा, जिसमें ट्रू आया है उसी को डालेगा, ठीक है, नए वाले लिस्ट में उसी को डालेगा जिसमें ट्रू आया है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव हियर। मेरे पास पहले तो एक लिस्ट है, 1 2 4 6 4 3। ओके, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, फिल्टर फंक्शन, जिसमें मैंने एक वैल्यू, एक पैरामीटर लिया है, दैट इज ए। मैंने क्या बोला, रिटर्न ए इज ग्रेटर देन 4, ठीक है। मतलब इन वैल्यूज को मैं इस मतलब ए के अंदर डालूंगा, मतलब इस फंक्शन के अंदर मैं कौन से वैल्यूज डालूंगा, लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उनको एक एक करके डालूंगा, ठीक है। पहले मैंने 1 को डाल दिया, तो ए का वैल्यू पहले 1 है, तो 1 इज ग्रेटर देन 4, नो इट इज नॉट, इट विल रिटर्न फॉल्स। अगर फॉल्स है तो नहीं आएगा अंदर, ठीक है, अगर ट्रू है तभी आएगा अंदर। मतलब क्या हो गया कि अगर अ, इस लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है, अगर वो 4 से बड़े हैं, ठीक है, 4 से बड़े हैं, दैट इज 6, राइट, यहाँ पे 6 ही है सिर्फ, तो 6 प्रिंट होना चाहिए, बाकी सब प्रिंट, बाकी सब नहीं आने चाहिए नए सीक्वेंस में, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, न्यू न्यू लिस्ट नाम करके एक मैंने वेरिएबल बना दिया। उसके अंदर मैंने क्या किया, फिल्टर फंक्शन लगा दिया। फिल्टर फंक्शन के अंदर मैंने पहले तो फंक्शन का नाम लिखा कि ये मेरा फंक्शन है, और उस फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज जाएंगे वो कौन से सीक्वेंस से जाएंगे, वो लिस्ट एल नामक एक सीक्वेंस से जाएंगे, तो मैंने एल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। और उसके बाद क्या होगा, फिल्टर फंक्शन क्या करेगा, अगर ये फंक्शन ट्रू रिटर्न किया फॉर द वैल्यूज, फॉर विच वैल्यूज ऑफ द लिस्ट इट विल रिटर्न ट्रू, उन्हीं वैल्यूज को वो रिटर्न करेगा, एंड दोज रिटर्न वैल्यूज will go inside this list function and it will be converted into a list, and उसके बाद वो जाएगा इस वेरिएबल के अंदर, उसके बाद इसको प्रिंट कर रहा हूँ and that list will be printed। so यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा। अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता 2, ठीक है, a is greater than 2, अगर 2 से बड़ा है, which is 4 6 4 and 3, right, so ये 4 एलिमेंट्स मेरे आते नए सीक्वेंस में, राइट, नए सीक्वेंस में ये 4 आते हैं, ठीक है। ओके, सो ये चीज समझ आ गया आप लोग को, प्लीज लेट मी नो। फिल्टर फंक्शन आप लोग को समझ आ गया, दिव्या को आ गया, पलक को आ गया, नमन को आ गया, व्हाट अबाउट वानी, आपको आ गया समझ, ग्रेट, great, okay, so we have this last function with us, that is reduce function। and let me tell you, filter function का नाम मैंने नहीं देखा था आप लोग के सिलेबस में, स्पेशली यहाँ पे मैंने फिल्टर फंक्शन का तो नाम नहीं दिखा था। यहाँ पे था ना, lambda फंक्शन, मैप, रिड्यूस, रिकर्सिव फंक्शन में फैक्टोरियल, जीसीडी यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम देखा यहाँ पे। सो वही मैंने आप लोग को सिखा दिया। सो यहाँ पे बस, हाँ, न्यू न्यूमेरिकल हो गया था। सो यहाँ पे रिड्यूस है, फिल्टर नहीं था, बट स्टिल आई थॉट कि फिल्टर वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस, सो मैंने फिल्टर भी सिखा दिया उसी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स चेक अराउंड रिड्यूस फंक्शन। ओके, रिड्यूस फंक्शन, ओके। अब देखो रिड्यूस फंक्शन क्या करेगा, रिड्यूस फंक्शन रिड्यूस कर देगा। लाइक सोचो मेरे पास ना एक काम है कि मेरे पास एक नंबर्स नाम का एक लिस्ट है, ठीक है, एंड इस लिस्ट के अंदर 1 से लेके 5 तक कुछ वैल्यूज है। अब तुम ऐसे सोचो कि मुझे ना इन लिस्ट में से एक एक करके वैल्यूज निकालने हैं, और उसके बाद सम इज इक्वल टू सम प्लस ये जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब मैं जो
सम करता था, सम करने पे मुझे क्या, देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, एक बार कोड करके दिखा देता हूँ ना, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सम इज इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद मैंने क्या किया, लिस्ट है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी लिस्ट में से इसी लिस्ट में से मैं वैल्यूज निकालूंगा एक एक करके। ठीक है, एक एक करके मुझे आइटरेट करना है। लाइक पहले मुझे 1 चाहिए, उसके बाद 2 चाहिए, मैं जंप कर रहा हूँ, लूप राइट, फॉर आई इन एल। तो आई को एल के अंदर डाल दिया, सो आई का वैल्यू पहले 1, उसके बाद 2, 3, 4 ऐसे रहेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, तो आई का वैल्यू सम के अंदर प्लस हो रहा है, ऐसे प्लस हो रहा है, बार बार प्लस हो रहा है। तो ऐसे क्या होगा, 1 से लेके 5 तक जितने वैल्यूज है वो सम अप हो जाएंगे। एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इसी सम को प्रिंट कर दूंगा। तो दिस इज व्हाट आई वाज डूइंग प्रीवियसली। अब रिड्यूस यूज करके मैं ये कैसे कर सकता हूँ, रिड्यूस यूज करके आप ये ऐसे कर सकते हो कि पहले तो मेरे पास लिस्ट होना चाहिए। ठीक है, और रिड्यूस ना एक रिड्यूस इज अ फंक्शन दैट इज इनसाइड सम मॉड्यूल, वो किसी एक मॉड्यूल के अंदर है, तो उस मॉड्यूल को आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फ्रॉम फंक टूल्स, उस मॉड्यूल का नाम है फंक टूल्स। ठीक है, फंक्शन टूल है एक्चुअल नाम, तो फंक टूल बोल सकते हो, मैं फंक टूल्स बोलता हूँ। ठीक है, फंक टूल्स इंपोर्ट रिड्यूस, रिड्यूस को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने नंबर्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, और उस वेरिएबल के अंदर मैंने ये एलिमेंट्स डाल दिया। अब इनका सम निकालना है मुझे। ठीक है, तो इसी को मैं रिड्यूस करके करूंगा, मतलब इसी लिस्ट को मैं रिड्यूस करूंगा। रिड्यूस कैसे होगा कि पहले ना 1 और 2 का सम जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा उसके साथ कौन प्लस होगा, 3 प्लस होगा, तो ये जो वैल्यू बनेगा उसके साथ कौन प्लस होगा, 4 प्लस हो जाएगा उसके साथ। ठीक है, और उसके बाद इन दोनों को प्लस करने के बाद जो एक्चुअल वैल्यू आया उसके साथ कौन प्लस होगा, 5 प्लस हो जाएगा। एंड दैट्स हाउ आई विल गेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस एलिमेंट्स। ठीक है, सो उसके लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा एज ऑलवेज। ठीक है, इन फंक्शंस में जो मैंने आप लोग को अभी दिखाया, रिड्यूस, फिल्टर एंड मैप, इनके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा फंक्शन बनाना पड़ रहा है। सो इधर भी बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा, बिकॉज अब देखो ये फंक्शन ही वैसे है। ठीक है, कि पहले तो आपको फंक्शन चाहिए, उसके बाद जो आपका लिस्ट है या फिर सीक्वेंस है, सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद वो रिड्यूस हो जाएगा एंड सम के अंदर चला जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि डिफाइनिंग ए फंक्शन दैट इज माई सम के अंदर मैंने एक्स और वाई पैरामीटर्स दो डाल दिया। ठीक है, पहले तो एक्स का वैल्यू आ गया 1, वाई का वैल्यू आ गया 2, एंड इट विल रिटर्न 1, 1 + 2 दैट इज 3, राइट। ठीक है, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 के साथ 3 को ऐड होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू आएगा ना प्लस करके, वो बन जाएगा एक्चुअल वैल्यू, पहला एलिमेंट। ठीक है, तो 3 + 3 होगा नेक्स्ट। उसके बाद 3 + 3 विल बी 6, तो 6 + 4 होगा नेक्स्ट। तो 6 + 4 इज 10, तो 10 + 5 होगा नेक्स्ट। ठीक है, एंड यही चीज मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक बार उसमें कोड में दिखाता हूँ, आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये है ना लिस्ट, सो ये कैसे बनता जाएगा, देखो ये ऐसे बनता जाएगा कि, ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 ऐड होंगे यहाँ पे, एंड इट विल बिकम 3। उसके बाद 3 और 3 ऐड होंगे, इट विल बिकम 6 यहाँ पे। उसके बाद 6 और 4 ऐड होंगे, उसके बाद बनेगा 10। उसके बाद 10 और 15 ऐड होगा, एंड इट विल बिकम 15, एट द एंड इट विल रिटर्न मी 15। ठीक है, इस तरीके से होगा ये काम। ठीक है, सो यही चीज हम लोग अच्छे से देखते हैं यहाँ पे कि कैसे होगा, कि मैंने क्या किया यहाँ पे, डिफाइनिंग दिस फंक्शन, जहाँ पे दो पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, और इन पैरामीटर के अंदर कौन जाएंगे, पहले दो वैल्यूज जाएंगे, और वो दोनों वैल्यूज प्लस होंगे। ठीक है, और वही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने क्या कर दिया, रिड्यूस फंक्शन यूज किया। रिड्यूस फंक्शन यूज करने के बाद मैंने वही फंक्शन जो मैंने यहाँ पे बनाया था, वो फंक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड उसके बाद जिस लिस्ट में या फिर जिस सीक्वेंस में मुझे ये फंक्शन यूज करना है, ठीक है, पहले दो वैल्यूज में, तो उस सीक्वेंस को मुझे यहाँ पे लिखना है, उस सीक्वेंस का नाम यहाँ पे लिखना है, और फंक्शन का नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, एंड उसके बाद इस पूरे को मैं क्या करूंगा, एक अलग वेरिएबल के अंदर डाल लूंगा। सो द एक्चुअल वैल्यू, द सम्ड वैल्यू दैट विल बी रिटर्न्ड बाय रिड्यूस फंक्शन, वो इसके अंदर जाएगा, और उसके बाद मैं इसी को प्रिंट कर रहा हूँ। दैट्स इट। ओके, सो ये चीज आप लोग को समझ आ गया, रिड्यूस समझ में आ गया। इफ यस प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो। नमन को आ गया, पलक को आ गया, वानी को भी आ गया, और दिव्या।
Great. Okay. So with that, I will end today's session for me. Okay. Shivam will continue the next. Okay. So I will मैं शिवम को दे रहा हूँ अभी ठीक है ओके सो थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग आई विल लीव नाउ इट वाज ए वंडरफुल क्लास आई होप आई विल सी यू गाइस अगेन ठीक है क्योंकि हम लोग कराते रहेंगे वी लव टीचिंग एंड वी लव एडुकेटिंग along with you guys even I get educated ठीक है क्योंकि मैं जब समझाता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मैं ये चीज और अच्छे से समझ रहा हूँ ठीक है सो इट इज अ टीम वर्क इट्स नॉट नथिंग लाइक अर्निंग सम प्रॉफिट्स और समथिंग एल्स सो इट इज समथिंग दैट वी आर डूइंग because it is a good work okay so at the end I will say remember this is not just another course this is a movement to make sure learning in India begins with understanding and not exclusion let's code the future in our own language hands on to Shivam thank you